नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, बेहतरीन एक्टर के मेनन साहब और डायरेक्टर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी आ रही है फिल्म ऑल लव ऑल। स्वागत और शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपके शब्दों में सबसे पहले ये फिल्म क्यों चुनी, कहानी पढ़ते समय क्या ऐसा लगा कि क्लिक हो गया? पहली बात तो कहानी जैसी मैंने जब सुनवाई गई और मैंने जब पढ़ा तो इमीडिएटली भाग गया। मैंने कहा कि इसको करना ही है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, बड़ा लगाव है मुझे स्पोर्ट्स से, और स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं उनके प्रति बहुत ही आदर है मेरे मन में। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि तो ये कर लेते हैं। सर, कहाँ से ये बीज मतलब ये कहानी मिली, ये बीज बोया गया, कहाँ से शुरुआत हुई थी? कहानी तो मेरी ही है, मेरे द्वारा लिखी हुई है। और एक खिलाड़ी रहा हूँ मैं, एक छोटे मोटे स्तर का। और वो उतार चढ़ाव खिलाड़ी के जीवन के देखे, वहाँ से चीज़ें देखते देखते वो कहानी कब बड़ा स्वरूप ले लिया उसने, मुझे पता नहीं। पर हाँ, मैं खेल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ और फिर एड वर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा हूँ, तो एक कॉम्बिनेशन मेरे साथ हो गया। और फिर वो धीरे धीरे बिल्टअप होते हुए कहानी अब फिल्म के तौर पे आ चुकी है बाहर। बड़ा खूंखार पिता है ये, मतलब ज़रा सा भी वो नहीं है, मतलब बच्चा खेल रहा है इसको, मतलब आपके लिए हर चीज़ आसान है। मैं कोई खूंखार नहीं, पिता है बस। हाँ, आगे बोलिए। तो जब आप इसको बना रहे थे किरदार को, मैं जानता हूँ आपके लिए वो मुश्किल होता नहीं है, आप है ही हैं बेहतरीन एक्टर, फिर भी इसकी क्या तैयारी थी? तैयारी जैसे नॉर्मली मैं करता हूँ, उस इंसान को टटोल के उससे पेश करने की कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर से लाने की कोशिश करता हूँ। बाहर से मैं मार्केटिंग नहीं करता। तो वही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और चूँकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था ज़िंदगी भर, अभी भी जुड़ा हुआ, तो स्पोर्ट्स से मुझे कोई घबराहट नहीं है। और रैकेट पकड़ना जानता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। एंड प्लस सहायता के लिए यहाँ पे सुधांशु बैठे हैं, जो एक स्टेट लेवल के आगे का प्लेयर है बैडमिंटन में। उसके साथ साथ जो जितने भी बाकी एक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग अर्क जैन, सारे के सारे एक्चुअल खिलाड़ी बैडमिंटन के, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। तो एक समय पे हमें कुछ 20-22 थे, 25 बच्चे हैं जो एक्चुअल प्लेयर्स हैं। तो इसलिए ये फिल्म में कोई चीज़ जो है वो नकली नहीं है एज़ फार एज बैडमिंटन इज़ कंसर्न। तो एक्टिंग भी असली है और खेल भी असली है। तो एक कॉम्बिनेशन है इस फिल्म के अंदर। और बैडमिंटन का मैच देखते हुए आपको लगेगा कि आप एक इंटरनेशनल मैच देख रहे हो, मतलब इस तरह से उसको पेश किया गया है। तो यहाँ तक कि पुलेला गोपीचंद जी जो है, वो पहले नहीं जुड़े हुए थे। जब उन्होंने फिल्म देखी तब उन्होंने कहा कि जेन्युइन बैडमिंटन हो रहा है, आई विल प्रेजेंट द फिल्म। क्या तो बड़ी बात है हमारे लिए। आप हैं तो असली एक्टिंग तो होगी ही, आपने कहा असली एक्टिंग है तो आप हैं तो होगी ही। कहीं पर आपका बचपन, या जब पिता का किरदार करे थे तो आपके अपने पिता कहीं पर दिखाई, मतलब नहीं, मेरे पिता दूर दूर से ऐसे कभी नहीं थे। वो ऐसे मतलब इस टाइप के नहीं थे। बट मैं ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था बचपन से लेकर के। बहुत भागता था, दौड़ता था, स्प्रिंटिंग करता था 100 मीटर्स। तो उस समय खैर स्पोर्ट्स का उतना वो नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि आगे जाके क्या करेगा। बट आई टू ऑलवेज लव स्पोर्ट्स। एंड मेरे ख्याल से ज़िंदगी में हर इंसान को स्पोर्ट्स, कोई ना कोई एक स्पोर्ट पकड़ के 80 साल 90 साल तक खेलना चाहिए। तो जब आप एक्टिंग की, आपने बताया होगा पापा को कि मेरे को एक्टिंग करना है, तो मुझे पता नहीं कि उस समय कैसा माहौल था आपके घर का, उनका उतना सपोर्ट था जैसे खेल में आपके बेटे के साथ नहीं है? नहीं, उन्होंने काफ़ी डिसीजंस मेरे ऊपर छोड़ दिए थे। वो ऐसे पेरेंट्स थे कि ये गिर के संभलेगा जो भी करेगा, तो उस टाइप के पेरेंट्स थे। तो ऐसा कुछ था नहीं। दिस टू अलाउ मी, सो मैंने काफ़ी कुछ किया। मैंने अपना MBA भी कर लिया, ग्रेजुएशन फिजिक्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर धीरे धीरे, बट साथ में हमेशा स्टेज करता रहा, तो या एक्टिंग करता रहा। तो ये तब पता नहीं था कि दिस कैन एक्चुअली बिकम अ गुड करियर। बट मुझे पता था कि वहाँ मुझे बहुत आनंद मिलता था द मोमेंट आई यूज्ड टू बी ऑन स्टेज एंड डू स्टफ। और मुझे पता नहीं था कि ये मेरा स्वधर्म है। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, शायद यही है, इसके लिए मैं हूँ। तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। और बस जैसे कि इनिशियली होता है कि आप इमीडिएटली अमिताभ बच्चन तो नहीं बनते हो, तो आपको टाइम लगता है, आपको मतलब आपकी अपनी जर्नी होती है। बट वो जर्नी मैंने एंजॉय की और सारे फेजेस देखे हुए हैं। सिर्फ थिएटर्स थे एक ज़माने में, बड़े बड़े थिएटर्स, फिर मल्टीप्लेक्सेस आए, फिर
टेलीविज़न आया, फिर OTT आया। सो सारा का सारा एक पूरा स्पैन है, फ्रॉम टेलीफोन बूथ से फ़ोन करने से लेकर के मोबाइल फ़ोन क्या बात पर सारी चीज़ें। तो वो एक जर्नी रहा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इंडस्ट्री का भी सपोर्ट होता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे की परवरिश कर रहा है तो स्पोर्ट्स का सपोर्ट है उसको। तो इंडस्ट्री भी एक तरीके से सब आपकी जीवन में काम करने के दौरान इंडस्ट्री का कितना सपोर्ट रहा है? अब सपोर्ट यार इंसानों का होता है, इंडस्ट्री का पता नहीं होता मुझे। हाँ, तो इंडस्ट्री के इज़ अ वेरी, इंसान है उनका हाँ सपोर्ट। हाँ, नहीं मतलब इंसान ही करता है। एक हाथ कोई बंदा होगा, 2-3 बंदे होंगे सपोर्ट करते हैं या फिर प्रोत्साहित करते हैं। मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारे जो प्रोत्साहित कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री नाम का एक नॉन फेस, उसका कोई चेहरा नहीं होता इंडस्ट्री का। तो मुझे कभी भी ये इंडस्ट्री शब्द समझ में नहीं आती है। लोगों ने अभी पिछली बार भी प्रश्न पूछा था कि इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने कहा भाई कौन से कोने में होता है मुझे पता नहीं, वहाँ गया नहीं हूँ अब तक। तो वो इंडस्ट्रियल एस्टेट बड़ा होता है ना वो, तो ऐसा नहीं है। जो भी जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या मैं जुड़ा हूँ, वो ऐसे थे जिनको फिल्में बनानी थी, अच्छा सिनेमा बनाना था। और मेरे ख्याल से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक बोलते हैं ना। तो जब आपका वो होता है एक फ़िलॉसफी, तो अपने आप चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल लव केम टू मी, इट कम्स टू यू। जिस तरह से आप बने हो वो हिसाब से चीज़ें आएंगी आपके पास। डॉक्टर साहब, इस फिल्म को बनाते समय चैलेंजिंग बातें क्या क्या थी? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज बैडमिंटन था, और थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से अगेंस्ट जाके बनाई जा रही थी कि आप प्लेयर्स को एक्टर बनाने जा रहे हो। तो वो एक भय भी था और एक चैलेंज भी था कि ठीक है। और दूसरा, बैडमिंटन बड़ा टिपिकल गेम है जिसको फिल्माना आसान नहीं है। हम टीवी पे भी बैडमिंटन देखते हैं, पर मुझे लगता है कि उसमें अभी और गुंजाइश है जिससे कि वो और लोकप्रिय हो। तो मल्टी कैमरा सेटअप, ये वो, उसकी एडिटिंग भी उतनी ही मुश्किल थी जितना कि उसको शूट करना था। तो पहला चैलेंज डेफिनेटली बैडमिंटन ही था। उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, मतलब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बैडमिंटन की कहानी है, तो उसके उतार चढ़ाव चीज़ें, और मुझे लगता है बस यही चैलेंज था। बाकी पूरा आनंद और प्यार ही था इस फिल्म में। तो उस तरह से बनी है फिल्म। जब आप किसी से ज़्यादा प्यार करो तो उसकी हर चीज़ अब जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत कम मिला है। मुझे जब मैं आपको देखता हूँ तो जितना टैलेंट आपके अंदर है मुझे लगता है आपको कम मिला है। लेकिन क्या ये वक्त है जो आप ऐसा कह सकते हैं आपका समय आ गया है? यार मैं उस नज़रिए से ज़िंदगी को देखता नहीं हूँ, क्योंकि वो लालच कभी ख़त्म नहीं होती कि आपको कितना मिला, आपको और चाहिए। मैं नहीं, वो हमको लालच है। हाँ वो आप थोड़ा झेल लें बिकॉज मेरे अंदर वो चीज़ है नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे नसीब पे रखा हुआ वो मिल जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसको प्रॉपरली करूँ जो भी। तो इतना ही है, वो बड़ा सिंपल हिसाब है। उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अरे ऐसा मुझे ऐसा मिलना चाहिए था। अब जो भी है आपके पास उसको अगर आप ठीक से निभाओ तो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आपका नज़र अगर बाहर रहा और उस चीज़ पे नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाती है। पर ये जो टाइम चल रहा है, बहुत काम आप कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं बार बार, तो ये टाइम आ गया है ऐसा कहेंगे आपका अपना टाइम? मेरा टाइम पहले से ही था, ऐसा कोई है नहीं। आई डोंट थिंक आई वाज एवर आउट ऑफ टाइम। सो वो अलग बात है कि हम थोड़े ज़िद्दी इंसान हैं, तो हम टिके रहे चाहे कोई भी ये हो। और टिकना मतलब ऐसा नहीं कोई स्ट्रगल वगैरह। उस समय भी मुझे लगा कि वो वाली प्रतिभा मेरे अंदर है, तो मैं क्यों इस मैदान को छोड़ूं। तो मैंने ज़िद पे टिका। जैसे मनोज भी कहता है, हम कहते हैं, ज़िद्दी लोग हैं हम लोग टिके रहते हैं, खिलाड़ी लोग। खिलाड़ी लोग हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते आते कोई ऐसा सवाल जो मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपकी फ़िल्म का प्रमोशन है और दर्शकों को कोई बात बतानी है जो छूट गई हो, तो डायरेक्टर साहब और आप दोनों। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो है कि इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं गोपीचंद जी, पुलेला गोपीचंद, जिनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो आइकॉनिक प्लेयर हैं किस तरह के। और उन्होंने फ़िल्म को देखा और ख़ुद उन्होंने ये चाहा कि वो इस फिल्म को प्रेजेंट करें। तो कितना जेन्युइन बैडमिंटन और कितना स्ट्रॉन्ग उसमें हमने स्पोर्ट्स को दिखाया है, वो इस बात का सबूत है। हम परफॉर्मेंस, स्टोरी की बात करें तो महेश भट्ट साहब ने उस फिल्म को देखने के बाद में वो जुड़े हैं इस फिल्म से, और उनकी समझ कितनी गहरी है फिल्मों को लेके, एक्टिंग को लेके, कहानी को लेके, उस पर भी कोई सवाल नहीं है। गाने सुंदर हैं इस फिल्म में, 5 गाने हैं, पपोन ने, जुबीन ने, सोनू निगम, इस तरह के गाने हैं। तो उन गानों के लिए, और 7 अलग अलग भाषाओं में फिल्म रिलीज़ हो रही है, हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, उड़िया।
तो 7 लैंग्वेजेस में आ रही है। लक्ष्मी गणपति फिल्म एम रमेश जी की जो है वो इसको रिलीज़ कर रही है, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रही है। तो और इन सब के ऊपर जो खेल से प्यार करते हैं और जो बच्चे इसमें खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए और एक अच्छे सिनेमा के लिए इसको देखा जाना चाहिए, ये मेरी अपील है। तो 25 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर में, और थिएटर में देखे जाने वाली फिल्म है, इसलिए ज़रूर देखें। थैंक यू। आप कुछ बोलेंगे? तो आप जाते हैं तो ये बता दीजिए कि हिम्मत सिंह वापस कब आ रहा है, फर्जी की क्या तैयारी, स्क्रिप्ट आ गई आपके पास, और उसके अलावा क्या क्या जो बता सकते हैं? 25 अगस्त तक तो नहीं आ रहा है। 25 अगस्त को अभी फिलहाल लवॉल आ रहा है। हाँ। उसके बाद देखा जाएगा। हाँ। है ना? पर मतलब पार्ट उसके अगले बन रहे हैं, कुछ नहीं बताएंगे आप? हाँ, मतलब 25 अगस्त को ये रिलीज़ हो रही है लवॉल, उसके बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू और Thank you. शुभकामनाएं। Thank you.